केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है, यानी मुख्यमंत्री विहीन बिहार चल रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि एनडीए में एक अनार 100 बीमार है, यानी कि सभी क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो खुद अपने आप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया पर ये भी निशाना साधा है कि एनडीए के तुलना में इंडिया बौना साबित हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष बौना साबित हो रहा है। ऐसे में पशुपति पारस ने मुजफ्फरपुर पहुंचा, जहां अपने कार्यकर्ता के घर पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। बिहार की स्थिति तो आप देख रहे हैं कि विगत जब से नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन से अलग हुए, तब से फिर बिहार की स्थिति 2000 पहले की जो सरकारें थी उसकी पुनरावृत्ति हो गई। और बिहार में अभी मुझको नहीं लगता कि कोई बिहार में मुख्यमंत्री है। बिना मुख्यमंत्री का बिहार चल रहा है। इतना कमज़ोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज के तारीख में हैं, जिसको सुशासन बाबू कहा जाता था, आज वो चुप्पी साधे हुए। चाहे क्राइम का मामला हो, बैंक डकैती का मामला हो, या कई तरह की घटनाएं बिहार में रोज़ घटनाएं घट रही है, जिस पर यदि उनसे प्रेस मीडिया के साथ ही पूछते हैं तो कह देते हैं नो कमेंट्स। तो ऐसे तो बिहार नहीं चलेगा आज। लेकिन इंडिया के बोले हैं कि संयोजक हम नहीं बनेंगे। कोई बना कहाँ, कोई राज हम नहीं बनेंगे, बड़ा मुश्किल लगता है। खाने वाले की भूख जितना होती है, खिलाने वाले की भूख होगा तब न। ये 36 गो पार्टी है, 36 गो पार्टी है, इतना आसान है। पूरे देश में हाथ बीच में लगा दी। आपको पता हो कि इनका स्टेटस आज की तारीख में देश से अधिक विदेशों में, जैसे G20 का देखिएगा, G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री ने किया। चंद्रयान या भी जो घटना चंद्रयान वाला है उसमें शामिल हुई। G20 के अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरा पर गए तो अमेरिका जो सबसे सबल कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा प्रधानमंत्री जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो तो हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले। ठीक है, एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के उनको पैर छू के उनसे आशीर्वाद दिया। उसको 14 कंट्री ने सम्मानित किया, उनको अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया। तो आज के तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद है देश में भी और विदेशों में भी, उनके मुकाबले में विपक्ष बौना साबित हो रहा है। विपक्ष एक नए कमेटी का गठन किया जिसका नाम इंडिया है। हम लोग उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि मॉर्निंग शोज दी डे होता है। आप देखेंगे कि 21 जून को पटना में 17 या 18 विपक्षी दलों की बैठक हुई। उस बैठक से उठ के चले गए थे, कौन चले गए थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उठ के चले गए थे अरविंद केजरीवाल। उसी बैठक में बयान दे दी ममता बनर्जी जब अपने स्टेट में कांग्रेस को कम्युनिस्ट में घुसने नहीं दी। उस बैठक में जो लोग थे, अजीत पवार थे और कई लोग थे, वो लोग उस गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए। तो कहने का अर्थ है कि उसी तरह से जो बंगलौर में हुआ, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नीतीश जी लालू जी चले। ये बेमेल गठबंधन है, और ये बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन कभी देखिए, देश है बहुत इतना बड़ा देश है, इस देश में भाषा का समस्या, धर्म का समस्या, अलग अलग रिलीजन का समस्या, तो अलग अलग चीज़ है। ये संभव नहीं है कि पूरे देश में एक मत होकर के और एक लीडरशिप हो। पूरे देश में जब तक जितने भी इंडिया पार्टी के जैसे हम लोग इनको कहता कि जितना भी जो लोग है, सब स्टेट के जो लीडर्स हैं, रीजनल पार्टी है, इसमें कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सभी पार्टियां जनरली लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और सभी लोकल पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब के सब लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार।
तो एक अनार है और 100 बीमार है। तो ये संभव नहीं है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद में के सामने ये तमाम लोग बौना है। और फिर जो देश की जो वर्तमान राजनीति है, जो 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रचार प्रसार और विकास का काम किया गया, वो इतिहास के गिनीज बुक में लिखने लायक बात है। आप देखिए ना, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में फ्री और राशन कार्ड दिया जा रहा है। किसी को मरने नहीं दिया जा रहा। पहले आप सुनते होइएगा, आज से 10-20 वर्ष पहले कि लोग अनाज के अभाव में भूखे मर गए। आज के तारीख में इतना तो जरूर है कि कोई लोग भूखे नहीं मरता है। सबके घर में, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, मजदूर क्लास भी है, तो उसके घर में भी 10 किलो 20 किलो अनाज है और उसके बक्से में भी 100-50 रुपया। ये देश की के लिए शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि देश में जो सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो दुर्बल व्यक्ति है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और उन्होंने जोड़ा भी। आप देखिएगा कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने, तो ये समाज के जोड़ने की बात है। गरीब लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे। जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जाया करती है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको मरने दें। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्था की। और जिससे उसका फायदा ये हुआ कि करोड़ों लोग मौत के मुंह से निकल गए। उसी तरह से देखिएगा, महिलाएं हैं, उसके खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। बिहार जैसा स्टेट में मेडिकल कॉलेज था, कोई मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक जिला में खोला जा रहा है। रोड है, बिजली है, सड़क है, पीने का पानी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। मतलब कई तरह का ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा जो 9 वर्षों में किया गया है, वो देखने लायक काम है। और इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री गरीब के दुखिया है, गरीब के दुख और दर्द को समझते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि 2024 में क्या होगा, तो हम लोग एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, सहयोगी हैं, ईमानदार सहयोगी हैं। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे।